अभी मैं बताने वाला हूँ टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री। इसके लिए मैं करूँगा क्या, तो टैली को स्टार्ट करूँगा और टैली को स्टार्ट तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, आने वाला हूँ क्रिएट ए कंपनी पर और कोई भी एक कंपनी का नाम देंगे। जैसे मैंने लिखा है I.K ट्रेडिंग कंपनी। एंटर करते हुए जब भी कंपनी बनाते हैं तो डेट और स्टेट का बेशक ध्यान रखते हैं। जब भी आप नए टॉपिक पर काम करो तो हर बार नई कंपनी ही बनाओ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/4/2023। एंटर करते हुए डेटा सेव करूँगा। इसके बाद सबसे पहले प्रोडक्ट की एंट्री करूँगा। प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए मैं आया इन्वेंट्री पर। दो फीचर्स कम हैं, गोडाउन और कैटेगरी। इनको लाने के लिए F11 और F11 के बाद F2 करूँगा। यहाँ पर गोडाउन को यस करना होगा प्लस कैटेगरी को यस करना होगा। एंटर करते हुए डेटा सेव करना होगा। सेव करने के बाद फिर से मैं आया इन्वेंट्री इन्फो पर। स्टॉक ग्रुप पर कोई भी दुकानों के नाम लिखते हैं, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर जी कंप्यूटर स्टोर या शॉप, जो भी आप रखना चाहो। एंटर करते हुए डेटा सेव करेंगे। कैटेगरी में हम लोग को बनाना होता है मॉडल ब्रांड नेम। तो मैं माउस की एंट्री करने वाला हूँ और माउस जो हमारा है वो HP का है, तो मैंने लिख दिया HP। एंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। इसके बाद बनाते हैं हम लोग यूनिट। कैसे काउंट करेंगे, तो मैं पीस में काउंट करूँगा। लिख दिया मैंने पीस। कहाँ से ला रहे हैं, तो मैं लखनऊ से ही ला रहा हूँ, तो इसलिए लिख दिया लखनऊ। डेटा सेव किया। डेटा सेव करने के बाद हम लोग को आना है स्टॉक आइटम पर। क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पहला हम लोग का रहेगा नेम में जो भी प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर मैं माउस बनाने वाला था, इसलिए मैंने प्रोडक्ट का नाम रखा, आइटम का नाम रखा माउस। एंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। कहाँ से बेचने वाले हैं, तो मैंने बोला जी कंप्यूटर स्टोर से बेचने वाले। किस कैटेगरी का है, तो मैंने बोला HP का है। कैसे काउंट करेंगे, तो मैंने लिया पीस। एंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। क्वांटिटी में हम लोग को लिखना होगा 10, या जैसा आप चाहो, जितने भी स्टॉक लाने वाले हो उतने क्वांटिटी लिखने होते हैं, तो मैं 10 रखने वाला हूँ। कहाँ से लाने वाले हैं, तो मैं लखनऊ से ही लाने वाला हूँ। कितने का एक होगा, तो मैं मान के चलता हूँ 80 रुपये का होगा। तो एंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। टोटल मैं 10 पीस ला रहा हूँ। अभी प्रोडक्ट मैंने बनाया है। बनाने के बाद अब इन्हीं को मैं परचेज़ या सेल करने वाला हूँ। तो परचेज़ के लिए करना क्या होगा, तो लेज़र बनाना होगा। आया मैं लेज़र पर। अभी इसके पहले मैं बताया था कि परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे इसमें। तो इसके लिए मैं पहला लेज़र बनाने वाला हूँ परचेज़ का। परचेज़ है तो परचेज़ अकाउंट ही रहेगा। एंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। दूसरा मैं बनाने वाला हूँ सेल, और सेल है तो सेल अकाउंट रहेगा। अभी मैं परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करूँगा, जो कि रहेगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। तो इसके लिए मुझे फीचर्स को यस करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट नोट के। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, F11 प्रेस किया और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग को प्रेस करना होगा F1 करने के बाद आना होगा हम लोग को यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स पर। इसको यस करेंगे। प्लस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के फीचर्स को भी यस करना होगा। ये 3 फीचर्स को यस करने के बाद इंटर करते हुए डेटा सेव करना होगा। पहला मैं लेज़र बनाने वाला हूँ परचेज़ रिटर्न। इंटर करते हुए परचेज़ है तो परचेज़ अकाउंट ही रहेगा। इंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ सेल रिटर्न किया, इंटर किया। अंडर रहेगा हम लोग का सेल अकाउंट। इंटर करते हुए डेटा सेव करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दे रहा हूँ कि कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, आऊँगा स्टॉक समरी पर। जी कंप्यूटर स्टोर हमारे पास है, 800 रुपये लगे हैं। माउस के लिए लगे हैं 10 पीस हैं, एक 80 का है, टोटल कुछ 800 रुपये का है। एंटर करते हुए अप्रैल में, वो भी 1/4/2023 को क्या हुआ है, तो ओपनिंग हुई है। अभी मैं इसी को परचेज़ करने वाला हूँ। कितने पीस परचेज़ करूँगा, तो 10 पीस। परचेज़ करने से होगा क्या, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैं आऊँगा कहाँ पर, आऊँगा अकाउंटिंग वाउचर पर, और यहाँ पर परचेज़ के लिए F9 बटन प्रेस करना होगा। रेफरेंस नंबर कोई भी देना होगा 001। पार्टी अकाउंट नेम रहेगा कैश। एंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। परचेज़ लेज़र में हम लोग को परचेज़
चूज़ करना होगा क्योंकि मैं ख़रीदने वाला हूँ। तो मैं लिया परचेज़। कौन सा प्रोडक्ट, तो अभी मेरे पास माउस है 10 पीस। माउस को सेलेक्ट किया किस गोडाउन से, तो मैंने बोला लखनऊ से। कितने पीस है, तो 10 पीस ही लेके चल रहे, या 5 पीस आप रख सकते हो, मैं 5 रख रहा हूँ। कितने का, तो पुराना रेट वही रहेगा 80 रुपये के हिसाब से। एंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। अभी मैं 5 प्रोडक्ट की एंट्री किया हूँ, यानी कि 5 प्रोडक्ट ख़रीदा हूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ गया होगा। यानी कि 10 थे, 5 मैंने फिर से परचेज़ किया, तो टोटल 15 होने चाहिए। तो मैं चेक करने के लिए आऊँगा कहाँ पर, स्टॉक समरी पर आऊँगा, और यहाँ पर ये शॉप है, इतने रुपए लगे, यानी कि पहले 800 रुपये थे, अभी बढ़ गए रुपये। माउस पहले 10 पीस थे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 15 पीस हैं। तो कौन से मंथ में, तो अप्रैल में, कौन सी तारीख को, प्लस ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, परचेज़ भी दिया है। तो यहाँ से परचेज़ में हुआ क्या, अभी प्रोडक्ट बढ़ गया है। अभी मैं परचेज़ रिटर्न में एंट्री करूँगा, और जब भी परचेज़ रिटर्न में एंट्री करेंगे तो हमारे पास आना होगा हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर पर, और अकाउंटिंग वाउचर पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग को यूज़ करना होगा कंट्रोल के साथ F9, यानी कि डेबिट नोट। तो मैं आया डेबिट नोट में, और यहाँ पर लिखा मैंने 001, एंटर करेंगे, कैश लेंगे। एंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। परचेज़ लेज़र में हम लोग को लेना होगा परचेज़ रिटर्न। क्यों, अभी मैंने परचेज़ किया था इसके पहले, अभी मैं परचेज़ रिटर्न की एंट्री करूँगा। परचेज़ रिटर्न की एंट्री हमेशा करते हैं डेबिट नोट में, यानी कि ख़रीदा हुआ सामान वापस करेंगे। तो मैंने लिया परचेज़ रिटर्न। जब भी परचेज़ रिटर्न में एंट्री करेंगे तो सामान घटेगा आपके पास से। यदि सामान घट रहा है तब तो एंट्री सही हो रही है, वरना गलत होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया क्या, माउस। अभी हमारे पास टोटल दिखा रहा है क्या, 15 पीस। तो मैं 3 पीस परचेज़ रिटर्न में एंट्री करने वाला हूँ, तो मैंने लिखा 3, एंटर किया। रेट क्या रहेगा, तो रेट ऑटोमेटिक वही जनरेट हो जाएगा, बदलना चाहो बदल भी सकते हो। एंटर करते हुए मैं डेटा सेव कर दूंगा। यदि आपके पास से प्रोडक्ट घट गया होगा तब तो एंट्री सही हो रही, वरना कुछ गलत है। तो मैं इसके लिए करूँगा क्या, आया स्टॉक समरी पर, और यहाँ पर पहले 1200 रुपये से अभी 960 रुपये आ गए, यानी कि सही एंट्री भी है। पहले 15 पीस थे, अब 12 ही पीस दिखा रही है, यानी कि सही एंट्री है। अभी इसी को ही मैं सेल में एंट्री करने वाला हूँ। तो सेल में एंट्री करने के लिए करेंगे क्या, आना होगा अकाउंटिंग वाउचर पर। सेल के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ F8 001, रेफरेंस नंबर देना होगा। पार्टी अकाउंट नेम लेना होगा कैश। एंटर करते हुए जो भी डेटा पता है वो फिल करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सेल लेज़र में चूज़ करना होगा सेल। नेम ऑफ आइटम में चूज़ करना होगा माउस। अभी कितने पीस हैं, तो 12 पीस हैं। अभी मैं 2 पीस और भी सेल करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया गोडाउन लखनऊ। कितने पीस, तो 2 पीस। रेट क्या रहेगा, तो मैं सेल कर दूँगा। अभी इसके पहले जो परचेज़ किया था वो था हमारा 80 रुपये का। सेल हमेशा ज़्यादा रुपये से करते हैं, तो मैं 100 रुपये लेके चलता हूँ। एंटर करते हुए डेटा सेव करूँगा। तो सेल में भी हमारा प्रोडक्ट घटेगा। पहले 12 थे, 2 मैंने सेल कर दिए, तो अभी बचने चाहिए 10। देखते हैं स्टॉक समरी पर, तो ये हमारे पास पहले 12 थे, अभी 10 आ गए, तो सेल की एंट्री सही भी है। अभी मैं सेल रिटर्न में एंट्री करूँगा। सेल रिटर्न में एंट्री जब भी करते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ता है। कैसे, तो मैं आया अकाउंटिंग वाउचर पर। यहाँ पर सेल रिटर्न के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल के साथ F8। तो यहाँ पर आ गया क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में आने के बाद रेफरेंस नंबर लिखना होगा 001। पार्टी अकाउंट नेम लेना होगा कैश। जो भी डेटा पता है वो फिल करना होगा, आगे बढ़ना होगा। सेल लेज़र में हम लोग को यूज़ करना होगा सेल रिटर्न। ध्यान रखो, जब भी क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे तो वो हमेशा किस में होगा, सेल रिटर्न में। सेल रिटर्न में होगा क्या, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यानी कि जो हम लोग ने सामान बेचा है वो वापस ले रहे हैं, तो इससे होगा क्या, सामान हम लोग के पास बढ़ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ माउस। कितने पीस हैं, तो 10 पीस हैं। माउस को सेलेक्ट करना है, गोडाउन लेना है हम लोग को लखनऊ। 10 पीस यहाँ पे भी अभी बता रहे हैं। कितने पीस हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, सेल रिटर्न करने वाले हैं, तो मान के चलते हैं 5। एंटर किया। एंटर करते हुए डेटा सेव करेंगे। तो पहले 10 प्रोडक्ट था, अभी हम लोग के पास 15 हो गए होंगे। तो चेक करते हैं कि 15 हैं या नहीं। तो मैं आया स्टॉक समरी पर, ये शॉप है, इतने रुपए लगे इस प्रोडक्ट के लिए, माउस के लिए, प्लस 15 पीस वापस आ गए।
जो मैंने सेल किया था वो वापस आ गया। तो आज के लिए इतना ही, समझे।